चलिए एक सवाल पूछता हूँ। दुनिया का अगर कोई देश अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहता है तो क्या चुनना चाहेगा? डॉलर, शेयर मार्केट, क्रिप्टो या कुछ और? दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई बड़े देशों ने अपने जवाब से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि उन्होंने चुना है सोना। क्योंकि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। और सिर्फ थोड़ा बहुत ही नहीं, हजारों टन में। अब यह एक सवाल खड़ा होता है, जब सोना पहले से ही महंगा है तो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी लगातार सोना क्यों खरीद रहे हैं? उन्हें ऐसा क्या दिख रहा है जो हम जैसे इन्वेस्टर्स को नहीं दिख रहा? क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक बदलाव से गुजरने वाली है? क्या डॉलर की बादशाहत खत्म होने वाली है, या सिर्फ यह बस डर का कारोबार है? आज की वीडियो में हम सोने और चांदी की कीमतों पे बात करेंगे। हम बात करेंगे उस कहानी की जो इन कीमतों के पीछे छिपी हुई है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को समझ लिया ना, तो अगली बार जब आप सोने की कीमत सुनेंगे तो उसे बिल्कुल आप अलग नज़रिए से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे शब्द से जिसने पिछले 100 साल में अरबों खरबों डॉलर की दिशा तय की। डर, जी हाँ, डर। इतिहास उठा के देखिए, जब भी दुनिया को भविष्य पे भरोसा कम हुआ है, सोने पे भरोसा बढ़ा है। जब युद्ध हुए, सोना बढ़ा। जब आर्थिक संकट आई, सोना बढ़ा। जब लोगों को लगा दुनिया सामान्य नहीं रही, तो सोने का दर बढ़ा। और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव है, अर्थव्यवस्थाओं के सामने चुनौतियां हैं, और इन्वेस्टर लगातार ऐसे संपत्ति यानी असेट्स की तलाश में हैं जो अनिश्चित समय तक टिकाए, जो बदले नहीं, जिसकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ डर की वजह होता तो सोना बढ़ता, चांदी नहीं। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चांदी का खेल बिल्कुल अलग है दोस्त। सोना सुरक्षा की कहानी है, लेकिन चांदी भविष्य की कहानी है। अगर अपने आसपास जितनी भी नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, नई तकनीक देख रहे हैं, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ चांदी मौजूद है। यानी दुनिया को सिर्फ निवेश के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए चांदी चाहिए। जब किसी चीज़ की ज़रूरत लगातार बढ़ती जाए, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी ही तेज़ी से न बढ़े, तो बाज़ार का गणित बहुत सरल हो जाता है। कीमतें उछल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। यही वजह है आज चांदी को सिर्फ एक कीमती धातु नहीं माना जा रहा है, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का कच्चा माल, रॉ मटेरियल माना जा रहा है। अब वापस आते हैं उस सवाल पे जो हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। दुनिया के बड़े देश आखिर सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक भरोसा है, एक बिलीव सिस्टम है। जब देशों को अपने भविष्य को लेके अनसर्टनिटी, अनिश्चितता का बोध होता है, तो वे अपने रिजर्व को मजबूत करते हैं। इतिहास में सोना हमेशा उस सुरक्षा का एक हिस्सा रहा है। यही कारण है सोना चांदी की कहानी केवल कीमतों की कहानी नहीं है, यह दुनिया की बदलती प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटी की कहानी है। यह डर की कहानी है, यह तकनीक की कहानी, यह भविष्य की कहानी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है आने वाले वर्षों में सोना और चांदी नई ऊंचाइयों को छुएंगी, या फिर बाजार ज़रूरत से ज़्यादा ही उत्साहित हो चुका है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि प्यार बांटने ही से बढ़ता है दोस्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका शशि सेठ।